Assalamu alaikum everyone. Welcome to Arcades Academy. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज की जो एक सीरीज है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज और उनको हम इलॉबरेट करने की कोशिश करेंगे, उनको हम ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे सो दैट इसमें हम नया कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप वीएलडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगी कि वीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस अगर आपने देखा होगा उसमें कंप्यूटर की वेटेज जो है वो बहुत ही अच्छी है। 25 जो मार्क्स है वो आपके कंप्यूटर से ही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी अगर आपने नोटिफिकेशन भी देखी होगी जो कि आपका एग्जाम होगा अप्रैल में होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी सीरीज रहेगी। आज से ही आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, रोज हम 10 टू 15 एमसीक्यूज जो है डिस्कस करेंगे, उनको ब्रीफ करने की कोशिश करेंगे, उनको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे सो दैट आपका जो एग्जाम है उसमें आप अच्छा स्कोर इस यूनिट से, जो कि कंप्यूटर का यूनिट है, वहां से आप कर सकें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलिए स्टार्ट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक से क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आंसर देने की कोशिश करें सो दैट आपको अपनी नॉलेज की डेप्थ जो है पता चल जाएगी। आई होप आपने आंसर दिया होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन क्या बता रहा है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो ये हमसे पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से डिराइव किया गया है। कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस दी गई है, ग्रीक, इंग्लिश, हिंदी, लेटिन। तो मैं आपको आंसर बता दूं, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 4, लेटिन। लेटिन वर्ड से ये डिराइव किया गया है। कंप्यूटर का जो वर्ड है वो लेटिन वर्ड से, और वो लेटिन वर्ड था कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर, इसका मतलब है टू कैलकुलेट। इसका मतलब है टू कैलकुलेट। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस। कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप सबको पता होगी, जिसको पता है वो कमेंट्स में जो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म बता दें। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट एन। ऑप्शंस है मोबाइल डिवाइस, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में जो इनपुट डिवाइसेस, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर इनको हम एक साथ में कंबाइन करके एक साथ में हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या बनाएगा। क्या ये मोबाइल डिवाइस बनाएगा, क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बनाएगा, या सर्किट बोर्ड बनाएगा, या कंप्यूटर सिस्टम बनाएगा। यस, यू आर करेक्ट, ये कंप्यूटर सिस्टम बनाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। इनपुट होता है जब हम कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो हम इन उसको हम इनपुट कहते हैं। अब ये तो किसी चीज से देना होगा, ये हम किस चीज से, इनपुट किस चीज से हम देते हैं सो दैट आपको जो है इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिले। उसके लिए कुछ हार्डवेयर में कुछ डिवाइसेस होती है जिनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माउस, कीबोर्ड। There are different devices, many devices are there which are इनपुट, विच आर नोन एज इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस होता है जब हमारा कोई डेटा हमने इनपुट किया उसको, वो वहां से कुछ फॉर्म में बाहर, डेटा तो बाहर वहां पे कुछ आएगा, कुछ फॉर्म में इंफॉर्मेशन के तौर पे कुछ डेटा तो डिस्प्ले होगा। वो डिस्प्ले होना डाटा को हम उसको आउटपुट कहते हैं। क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वहां से।
तो वो रिजल्ट्स निकलने के लिए हमें कुछ कोई तो डिवाइस होगी जिस पे वो डिस्प्ले होगा, यानी कि जैसे कि आपका डिस्प्ले होता है, मॉनिटर मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, वहां पे आपका डिस्प्ले होता है रिजल्ट, या आपका प्रिंटर जो होते हैं वहां पे जो है आपका जो है आपका आउटपुट डिवाइस उनको हम कहते हैं। सो देयर आर मेनी आउटपुट डिवाइसेस। एक बार आप एक खुद से भी चेक कर लीजिएगा इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी है, तो ये हेल्पफुल रहता है। और प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में जो आपका आता है वो आया सीपीयू। सीपीयू आपका दूसरा आता है मेमोरी। मेमोरी भी प्रोसेसिंग में आती है, मेमोरी और मदरबोर्ड, ये तीन आपको जो है प्रोसेसिंग में आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइसेस इनको हम कहते हैं, सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड प्रोसेसिंग डिवाइसेस में ये चीजें आती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is question number 3. Which of the following is the correct order of the four major functions of a computer? अब functions of a computer, जैसे कि मैंने अभी बोला हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को हम रन कैसे करते हैं। जैसे कि हम कोई इनपुट डिवाइस, उसको इनपुट यहाँ से कुछ देंगे, वो उसको प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट होगा, फिर स्टोरेज में भी वो कन्वर्ट होगा। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ जो है आपका करेक्ट ऑर्डर बताना है कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा है इन फंक्शंस का। क्या पहले हम प्रोसेस करेंगे? नहीं, प्रोसेस तो नहीं करेंगे। जैसे जब तक हम इनपुट देंगे नहीं तो प्रोसेस कैसे होगा, तो ये एलिमिनेट होता है, ये भी एलिमिनेट होता है। सेकंड और थर्ड जो है आपका रहता है, सेकंड और थर्ड बता रहा है कि पहले इनपुट देंगे। ओके, इनपुट तो देंगे, क्या ये इनपुट देने के बाद ही आउटपुट देगा? नहीं, पहले तो प्रोसेस होगा, ये भी एलिमिनेट होता है, व्हिच मींस ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इनपुट करेंगे पहले, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट देगा, फिर लास्ट में वो स्टोर करेगा उसको। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो कंप्यूटर पहले कलेक्टेड डेटा करेगा, कलेक्टेड डेटा करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है वो उसको कन्वर्ट करेगा इनटू इंफॉर्मेशन। इस चीज को हम क्या कहते हैं? जब वो कलेक्ट करेगा फिर कन्वर्ट करेगा इनटू इंफॉर्मेशन, इस चीज को हम क्या कहते हैं? कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या ये प्रोसेस नहीं करेगा? कंपाइलिंग तो नहीं कह सकते, एक्सपोर्टिंग तो नहीं कह सकते, इंपोर्ट तो नहीं कह सकते हैं। सो प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर। जब ये प्रोसेस करेगा, पहले हम इसको इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस होने के बाद ही ये जो आपका डेटा जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगा। ये लो भाई, ये आपकी इंफॉर्मेशन है, रिजल्ट जो है आपका देगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, कंप्यूटर कैनॉट परफॉर्म। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है कि कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता है? क्या इनपुट? बिल्कुल, इनपुट तो हम इसे दे सकते हैं, इनपुट तो ये जरूरी लेता है। आउटपुट भी देता है। क्या ये ऑप्शन नंबर 4 प्रोसेस? प्रोसेस भी तो करता है डेटा। तो क्या ये थिंक सोचता है? नहीं, अभी नहीं सोच रहा है, बट आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बदौलत ये थिंक भी करने ऐसा बताया जा रहा है। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर कि ये थिंक नहीं अभी कर रहा है, बट आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ये सोचेगा भी, ऐसा बताया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आपका 5th जनरेशन का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े होंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 5th जनरेशन, ये सारी जनरेशन आपने पढ़ी होगी। इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप याद रखेंगे, वो भी आने वाले क्वेश्चंस में हम जो है डिस्कस करेंगे। So let's move to the next question, question number 6. So let's start with the question number 6. तो question number 6 जो है ये है, a computer cannot perform which of the following functions? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बेक अ केक, डिवीजन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे इतना अच्छा और इजी क्वेश्चन है। बेक अ केक, ये केक नहीं बनाता है, ये काम करता है। ये सब्ट्रैक्शन करता है, ये एडिशन करता है, ये डिवीजन करता है, ये कैलकुलेशंस करता है, लेकिन ये बेक अ केक नहीं करता। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। Option 3, sorry, option 3 is the right answer. So let's talk about the question number 7. Part number, description and number of parts ordered are examples of. Part number, description and number of parts ordered और एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल्स है? ये प्रोसेसिंग के है। जब प्रोसेस डेटा होता है, ये आपका आंसर जो है प्रोसेसिंग का जो सही है। जब आपका डेटा जो प्रोसेस होता है तब इसी वे में ये प्रोसेस होता है कि पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और नंबर ऑफ पार्ट्स जो है उसी ऑर्डर में ये आपका जो डेटा जो है प्रोसेस करता है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज और, क्या बेनिफिट्स
क्या है इसके, कंप्यूटर के क्या बेनिफिट्स है, कंप्यूटर क्या क्या काम करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कंप्यूटर जो है वेरी डिलीजेंट है, वर्सटिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है, रियलेबिलिटी ये रियलेबल है, हम इसको कहीं भी ले सकते हैं, एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज, ये चीजें जो है ये कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑप्शंस में क्या यहाँ पे लिखा गया है कि वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ऑब्वियसली ये बहुत फास्ट है और मल्टीपल टास्क एट द टाइम कर सकता है, और यहाँ पे जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा भी है ये यहाँ पे स्टोर कर सकता है। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे वाले देखते हैं और क्या ऑप्शन है। प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, हाउ, जब तक आप इनपुट इसको सही नहीं देंगे तो ये आउटपुट एक्यूरेट कैसे देगा, तो ये सही नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट मूव करने का कोई फायदा ही नहीं है। थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, ये सोचता ही नहीं है ऐसा वाला भी, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 9। अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बता रहा है कि कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, अनप्रोसेस्ड आइटम्स की एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, नहीं, जो प्रोसेस हुआ होगा, कोई कलेक्शन प्रोसेस हुआ उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। मेमोरी तो होती ही नहीं है, मेमोरी कुछ और है, यहाँ पे हम उसको डेटा, सही आंसर जो है वो डेटा है, डेटा बोला जाता है। ये SBIPO 2015 में क्वेश्चन आया था। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स, एक अनप्रोसेस्ड आइटम्स की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, उसको हम डेटा कहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10 इज, so the question number 10 is, which among the following cycle consists of input, processing, output and storage as its constituents? So question बता रहा है कि इनमें से which among the following cycles, इनमें से कौन सा ऐसा साइकिल है जो किन किन का बना हुआ था, consists of input, processing, output and storage at as its constituents. So processing, processing तो obviously नहीं होगा, आउटपुट ऑब्वियसली तो ये तो होगा ही नहीं, इन सारों के आउटपुट इनपुट है ही नहीं, इनपुट तो है ही नहीं, वैसे भी स्टोरेज भी है ही नहीं। सो द ऑप्शन नंबर 5 विच इज डेटा इज क्या है, ये साइकिल जो कंसिस्ट करता है, इसमें क्या क्या चीजें दी जाती है, डेटा में ही आपके जो है इनपुट दिए जाते हैं, प्रोसेस उसी को किया जाता है, डेटा को आउटपुट भी वही आता है और स्टोर भी डेटा ही होता है। सो द राइट ऑप्शन जो है वो डेटा है, ऑप्शन नंबर 5। Let's move to the next question, which is question number 11. Dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion. So, क्या ऐसा कौन सी चीज है जो क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो कौन सा डेटा है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है एक मीनिंगफुल फैशन में? क्या वो प्रोसेस है, क्या वो सॉफ्टवेयर है, क्या वो स्टोरेज है, क्या वो इंफॉर्मेशन है, क्या वो डेटा है? सो द करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें है वो इंफॉर्मेशन है, बिकॉज देखो इंफॉर्मेशन में क्या चीजें होती है, इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल ऑर्डर में कंप्यूटर देता है, मीनिंगफुल ऑर्डर में, मीनिंगफुल फैशन में ही इसको ये जो है आउटपुट के द्वारा दिया जाता है, इसको आउटपुट जो रिजल्ट जो होते हैं हमारे वही मीनिंगफुल इसको प्रेजेंट किया जाता है। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। डेटा और इंफॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, डेटा या इंफॉर्मेशन जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर रन करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम उसको हार्डवेयर कहते हैं, क्या हम उसको पेरिफेरल कहते हैं, क्या इनमें से कोई नहीं है? सो ऑब्वियसली अगर हम बात करें डेटा या इंफॉर्मेशन की जो हम यूज करते हैं रन करने के लिए कंप्यूटर, वो इनमें से कोई नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, बिकॉज उसको हम प्रोसेसर कहते हैं, वो इसमें ऑप्शन है ही नहीं। सो प्रोसेसर इज द राइट आंसर अबाउट दिस, जो डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमें जो है रन करने के लिए कंप्यूटर को होती है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। प्रोसेसर इसमें से ऑप्शन है ही नहीं, none of the above is the answer. Let's move to the next question, question number 13, which is question number 13 क्या है? The steps and tasks needed to process data, वो स्टेप्स या टास्क जो हमें प्रोसेस करने के लिए, डेटा प्रोसेस करने के लिए जरूरत होती है, सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड, उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली उसको हम इंस्ट्रक्शंस ही कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस इज द राइट आंसर। So let's move to the next question, that is question number 14. The earliest calculating device is, so earliest calculating device जो है वो आपका abacus था। So abacus की हिस्ट्री में बता दूं आपको, abacus जो है अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस मानी जाती है
और ये जो अबैकस बनाने वाले इंसान थे उनका नाम था टिम क्रैनमर। मेरी हैंड राइटिंग सही नहीं है, सॉरी फॉर दिस। टिम क्रैनमर इनका नाम था। और इन्होंने ये डिवाइस किस लिए बनाई थी? ये इन्होंने जो ये खुद असल में ब्लाइंड थे, ये खुद जो थे ब्लाइंड थे, इसकी वजह से इन्होंने अबैकस जो डिवाइस बनाई थी टू हेल्प ब्लाइंड्स इन कैलकुलेशन। तो ये आज भी जो है ब्लाइंड्स जो यूज करते हैं अबैकस फॉर द कैलकुलेशन पर्पस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज अबैकस कैन परफॉर्म। तो क्वेश्चन वही है जो कि ऊपर अबैकस का, अबैकस मैंने बोला था अबैकस ब्लाइंड्स के लिए यूज किया जाता है अभी भी और किया जाता था। अबैकस जो यूज होता था ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज, ना कि मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ना कि मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए। सो बोथ ए 1 and 2 is the correct option for this. Let's move to the next question, which is question number 16. Question number 16 क्या है? The Napier's technology used for calculation is. So Napier's technology जो कि calculation के लिए यूज की गई है वो, so Napier's technology इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं, नेप्टोलॉजिया, वाइबोलॉजिया, सेमीकंडक्टर, रेप्डोलॉजिया। सो द राइट ऑप्शन जो है वो आपका रेप्डोलॉजिया है। रेप्डोलॉजी भी इसको कहते हैं। सो नेपियर, जॉन नेपियर इनका नाम था, जॉन नेपियर, जिनका नेपियर बोन, जॉन नेपियर इनका नाम था। इन्होंने एक रॉड बनाई थी जो कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती थी, रॉड टाइप थी ये। कैलकुलेशंस लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड, इवन टू फाइंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। So the option number 4 is the right answer. The next question is question number 17. Pascaline is also known as. So Pascaline के बारे में बताया जा रहा है। Pascaline is also known as adding machine. So option number 2 is the right answer. Adding machine इसको बताया जा रहा है। So Pascaline basically एक फ्रेंच जो आपके इनको फिलोसफर, मैथमेटिशियन फिलोसफर फ्रेंच थे ये, इनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल इनका नाम था, ब्लेज पास्कल। इन्होंने एक मशीन बनाई थी, कैलकुलेटिंग मशीन थी ये। सो किसके लिए? फर्स्ट कैलकुलेटर या एडिंग मशीन इसको हम कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन भी इसको कहते हैं, अर्थमेटिक मशीन, अर्थमेटिक मशीन भी इसको कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज एडिंग मशीन। सो द क्वेश्चन नंबर 18 which is punched cards were first introduced by punched cards, किसने पहले इंट्रोड्यूस किए थे? दिस इज द क्वेश्चन। पंचड कार्ड्स पहले किसने इंट्रोड्यूस किए गए थे? यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसमें दो ऑप्शंस अगर आपको देखेंगे, एक है जकॉर्ड, दूसरा है हरमन हॉलेरिथ। पहले मैं बता दूं आपको, पंचड कार्ड्स का जो दूसरा नाम है, इनको दे आर आल्सो नोन एज हॉलेरिथ कार्ड्स। क्या कहते हैं इनको? हॉलेरिथ कार्ड, हॉलेरिथ कार्ड भी इनको कहते हैं। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आप याद रखेंगे। पंचड कार्ड जो है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में आपके पंचड कार्ड्स यूज किए जाते थे एज इनपुट डिवाइसेस। ऐसा बताया जा रहा है जैकॉर्ड लोम जो है उन्होंने भी पंचड कार्ड्स को इन्वेंट किया है, और हरमन हॉलरेथ भी, अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखेंगे वहां पे जैकॉर्ड का नाम भी आता है और हरमन हरमन हॉलरेथ भी आता है। तो पहले जो थे 1800 में, इन्होंने 1800 में पहले किसने स्टार्ट किए थे? हरमन हॉलरेथ ने। तो पहले इन्वेंट जो है, इंट्रोड्यूस जो है इन्होंने किए थे, पहले इंट्रोड्यूस हरमन हॉलरेथ ने किए थे, लेकिन कुछ बुक्स में जैकॉर्ड का भी है। दैट इज not the correct answer. The correct answer is हरमन हॉलरेथ। हरमन हॉलरेथ ने ये पहले इंट्रोड्यूस किए थे, इसीलिए इनको फिर बाद में हॉलरेथ कार्ड भी कहते हैं, और मॉडर्न भी इसी ने फिर इंट्रोड्यूस किए थे। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 18 क्वेश्चंस आर एनफ फॉर दिस सेशन। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आगे जो लेक्चर्स फर्दर जो हमारे एमसीक्यू सीरीज जो होगी उसमें हम कुछ बेस्ट डायग्राम्स और फिगर्स भी इंट्रोड्यूस करें, सो दैट आपको एक क्लियर विजन और मेमोराइज जो फिगर्स या जो आप डायग्राम्स देखते हैं उनसे एक बहुत टाइम तक याद रहता है, मेमोरीज जो है बढ़ जाती है। बाकी आपको कैसा सेशन लगा, आपको कितना सीखा आपने यहाँ से, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, आपका सपोर्ट और प्यार ज़रूरी है।
थैंक यू सो मच।